दोस्तों, राजस्थान सेट 2022 के लिए राजस्थान जीके की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास 33 हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की चित्रकला। दोस्तों, आज के क्वेश्चंस हैं, महाराणा प्रताप के शासनकाल में कौन सी चित्रकला शैली प्रारंभ हुई। दोस्तों, महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। और मेवाड़ में इन्होंने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था चावंड को। ये बात हमें पता है, तो उस हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप के शासनकाल में कौन सी चित्रकला शैली प्रारंभ हुई। ये चावंड शैली थी, नाथद्वारा नहीं थी, देवगढ़ नहीं थी, और गोगुंदा तो कोई चित्रकला शैली है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है मेवाड़ को। सबसे जो पुरानी हमारी रियासत है वो हमारी मेवाड़ रियासत है। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीनतम केंद्र भी मेवाड़ चित्रकला ही है। ये मारवाड़ नहीं है, हाड़ौती नहीं है, और ढूंढाड़ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं मेवाड़ शैली के। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग मेवाड़ शैली को कहा जाता था। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक में मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। प्रारंभिक व मौलिक रूप, ठीक है। इसमें पोथी ग्रंथों का चित्रण हुआ है। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ शैली का प्रथम उदाहरण है। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। दोस्तों, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में जो आंसर्स क्वेश्चंस बना लेते हैं हम, कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक व मौलिक रूप कौन सी शैली में मिलता है? तो मेवाड़ शैली में। प्रारंभिक व मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। पोथी ग्रंथों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो वो मेवाड़ शैली में हुआ है। पोथी ग्रंथों का चित्रण भी मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसका ये ग्रंथ कब चित्रित किया गया था? 1260 ईस्वी में। और पहला मेवाड़ शैली का पहला ग्रंथ है ये चित्रित। ठीक है। अब देखो, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला के साथ साथ साहित्य कला का भी जनक कहा जाता है। यानी कि राजस्थान में अगर किसी ने स्थापत्य कला या फिर साहित्य कला किसी में भी अपना योगदान दिया है तो वो महाराणा कुंभा है। तो काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से, तो इसमें एक बात बोल रहा है कि काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग कौन से महाराणा का है? महाराणा कुंभा का। यानी कि ना सिर्फ चित्रकला, इवन स्थापत्य कला, साहित्य कला और भी बहुत चीज़ों का स्वर्णिम युग महाराणा कुंभा है। ठीक है। अब देखो, उपशैली देख लेते हैं। मेवाड़ शैली की उपशैली 3 उपशैलियाँ हैं, चावंड या उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ शैली। 3 उपशैलियाँ हैं। ठीक है। तो हम चावंड या उदयपुर शैली को देख लेते हैं। सॉरी। किस शैली का स्वतंत्र विकास महाराणा प्रताप के काल में हुआ? दोस्तों, चावंड शैली का विकास स्वतंत्र रूप से महाराणा प्रताप के काल में हुआ था। ये क्वेश्चन के रूप में हमने देख लिया है। ढोला मारू के चित्र किसने बनाए थे? नसीरुद्दीन ने बनाए थे। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किस राजा का शासनकाल था है? ये तो जगत सिंह फर्स्ट का है। चित्रों की ओवरी तस्वीरों और कारखानों का निर्माण किसके समय हुआ? महाराजा जगत सिंह फर्स्ट के समय। यहाँ से ये 2-4 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। स्वतंत्र विकास महाराणा प्रताप के काल में हुआ चावंड शैली का। ढोला मारू किसने लिखा? चित्र किसने बनाया? ढोला मारू के नसरुद्दीन ने। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल जगत सिंह फर्स्ट का स्वर्ण काल। चित्रोरी आवरी तस्वीरों कारखानों का निर्माण करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने ही। ठीक है। अब नाथद्वारा शैली को देख लेते हैं। नाथद्वारा शैली वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए इस शैली में। नाथद्वारा की पिछवाइया चित्रकला प्रसिद्ध है। हरे पीले रंगों का प्रयोग होता है। महिला चित्रकार कमला व इलायची। सॉरी। वल्लभ संप्रदाय, दोस्तों वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण के चित्र सबसे ज़्यादा किस शैली में बनाए गए? नाथद्वारा शैली में। पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? ये नाथद्वारा शैली की प्रसिद्ध है। पीले रंगों का प्रयोग कौन सी चित्रकला शैली में किया गया है? नाथद्वारा चित्र शैली में। कौन सी चित्र शैली है जिसमें महिला चित्रकार हुआ करती थी? तो ये नाथद्वारा चित्र शैली। कमला इलायची कौन सी चित्रकला शैली की महिला चित्रकार है? तो नाथद्वारा चित्र शैली की। कितने क्वेश्चंस बन गए? वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड कृष्ण के चित्र बनाए नाथद्वारा शैली में। पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा शैली की। पीले रंगों का उपयोग कहाँ किया गया?
नाथद्वारा शैली में महिला चित्रकारी कहाँ की थी? नाथद्वारा शैली की। अब आगे बढ़ते हैं देवगढ़ शैली के बारे में। समय पर हुई। दोस्तों, देवगढ़ शैली 1680 में द्वारिका दास रुंडावत के समय पर हुई थी। देवगढ़ शैली का निर्माण शुरुआत श्रीधर अंधारे द्वारा चित्रकला को प्रकाश में लाया गया। इसमें मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ी शैली का मिश्रण है। पीले रंगों की बहुलता रही है। ठीक है, अब देवगढ़ शैली से रिलेटेड हम क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, देवगढ़ शैली का शुरुआत कब हुई? 1680 में। किसके समय हुई? द्वारिका दास रुंडावत के समय में देवगढ़ शैली का द से द्वारिका दास और द से देवगढ़, तो दोनों को ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, श्रीधर अंधारे द्वारा चित्रकला को प्रकाश में लाया गया। तो देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया गया है? श्रीधर अंधारे को। ठीक है, देवगढ़ शैली कौन कौन सी शैलियों का मिश्रण है? तो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ी, तीनों का मिश्रण है देवगढ़ शैली। मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ी। पीले रंगों की बहुलता कौन सी शैली में मिलती है? पीले रंगों की बहुलता देवगढ़ शैली में मिलती है। दोस्तों, मेवाड़ शैली की 3 उपशैलियाँ हैं, पहले मैंने बता ही चुकी हूँ। देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली और ये उदयपुर शैली, ये मेवाड़ तीनों की मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? दोस्तों, मारवाड़ म्यूरल्स एक चित्रित ग्रंथ है जिसके लेखक है राम अवतार अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित है? दोस्तों, कौन सा चित्रकार मेवाड़ की चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये है साहिबदीन। यह आंसर सही है। रुकनुद्दीन नहीं है, कासिम नहीं है और शाह मोहम्मद नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब तक हमने मेवाड़ शैली देखी। मेवाड़ शैली में भी हमने तीनों देख ली, उसकी तीनों उपशैलियाँ, देवगढ़ शैली, चावंत शैली या उदयपुर शैली और नाथद्वारा शैली। अब मारवाड़ चित्रकला की बात कर लेते हैं। तो मारवाड़ चित्रकला में मालदेव के समय जोधपुर मारवाड़ चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ। सूरज सिंह के समय ढोला मारू भागवत पुराण का चित्रण किया गया। मान सिंह का शासनकाल जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है और इसके मुख्य चित्रकार हैं शिवदास, शंकरदास, जीतमल, राम सिंह, अमरदास, दाना भाटी, छज्जू और किशनदास। वीर जी ने रागमाला का चित्रण किया। दोस्तों, मारवाड़ चित्रकला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लेते हैं फटाफट से। जोधपुर मारवाड़ चित्रकला का प्रारंभ कब किसके समय हुआ? तो राजा मालदेव के समय। ढोला मारू और भागवत पुराण का ढोला मारू और भागवत पुराण का चित्रण सूरज सिंह के समय हुआ। जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल मानसिंह का स्वर्णकाल कहलाता है, राजा मानसिंह का। मुख्य चित्रकार कौन कौन से हैं? शिवदास, शंकरदास, जीतमल, राम सिंह, अमरदास, दाना भाटी, छज्जू, किशनदास। दोस्तों, ये इतने इंपॉर्टेंट नाम नहीं है क्योंकि देखो इतनी सारी चीज़ें याद भी नहीं हो सकती, थोड़ा ध्यान होना चाहिए, रखने की इतनी जरूरत है नहीं। वीर जी ने रागमाला का चित्रण किया। दोस्तों, क्वेश्चन बनता है रागमाला का चित्रण किसने किया था? वीर जी ने। और रागमाला का चित्रण किस चित्रकला श्रेणी के अंतर्गत आता है? मारवाड़ चित्रकला के अंतर्गत। अब दोस्तों, मारवाड़ चित्रकला की भी उपशैलियों की बात कर लेते हैं। किशनगढ़ शैली, पवन सिंह का शासनकाल किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। मोर ध्वज निहाल चंद जिन्होंने बनी ठनी बनाई थी, इस पर 1972 में डाक टिकट जारी किया गया है और इस भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। और एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। अमरचंद ने चांदी रात की संगोष्ठी के चित्र बनाए हैं। दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट बातें इस स्लाइड में आ चुकी हैं किशनगढ़ शैली से रिलेटेड। देखो, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे। चांदी रात की संगोष्ठी के चित्रकार कौन है? अमरचंद। मोनालिसा, भारत की मोनालिसा बनी ठनी को किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने, है ना। और डाक टिकट कब जारी किया, बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1972 में। इसके चित्रकार कौन है? मोरध्वज निहाल चंद। और किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो कौन से राजा के समय है? पवन सिंह के समय। ठीक है, सीधे सीधे हमने क्वेश्चंस उठा लिए, वापस कर लेती हूँ। अमरचंद ने चांदी रात की संगोष्ठी के चित्र बनाए। भारत की मोनालिसा बनी ठनी को किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। भारत बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1972 में।
मोहम्मद निहाल चंद बनी छड़ी के चित्रकार थे। और स्वर्णकाल, किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किस राजा के शासनकाल का है? पवन सिंह के शासनकाल का। आगे बढ़ते हैं, जैसलमेर शैली देखो मारवाड़ की 3 शैलियाँ हैं, नागौर, किशनगढ़ और जैसलमेर। ठीक है, तो नागौर शैली को भी जान लेते हैं। बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी शैली में किया गया था? और वृद्धावस्था के प्रमुख चित्र कौन सी शैली में? नागौर शैली में। सीधे सीधे वृद्धावस्था और बुझे हुए रंगों का प्रयोग, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूमल कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्र जैसलमेर शैली का मूमल चित्र प्रमुख है। ठीक है, आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैली मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? दोस्तों, मारवाड़ चित्रकला, और अब तक हमने पढ़ा है मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ की तीनों की बात करी थी। चावंड हो गई, दूसरी देवगढ़ हो गई, और तीसरी हमारी नाथद्वारा थी। ठीक है, और मारवाड़ में हमने पढ़ा था किशनगढ़, दूसरी पढ़ी हमने नागौर, तीसरी हमने पढ़ी जैसलमेर शैली। ठीक है, अब जैसलमेर शैली, अब देख लो इसमें पूछा कि नहीं है, उपशैली नहीं है, यहाँ पे नहीं को हाईलाइट कर देती हूँ, नहीं है। तो दोस्तों आप सही आंसर बता रहे हो, देवगढ़ शैली नहीं है। आंसर एकदम सही है, क्योंकि किशनगढ़ शैली है, नागौर शैली भी है और जैसलमेर शैली भी है। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ स्कूल की मौलिकता को प्रदेश करने वाली, देखो ये प्रदर्शित है, प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित करने वाली प्राचीनतम चित्र कौन सी है? मारवाड़ स्कूल की मौलिकता को प्रदर्शित करने वाली प्राचीनतम चित्र कौन सी है? दोस्तों ये है रागमाला, ये राजमाला नहीं, रागमाला। आंसर ये है ए, रागमाला। रसिक प्रिया नहीं है, सूरसागर नहीं है, दशरथ दरबार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ढूंढाड़ चित्रकला, दोस्तों अब तक हमने 2 पढ़ ली है, मेवाड़ मारवाड़, अब तीसरी पढ़ रहे हैं ढूंढाड़ चित्रकला। ढूंढाड़ के देख लेते हैं। आमेर जयपुर शैली है, ये इसकी उपशैली है। ठीक है, सवाई जयसिंह के समय सूरत खाना की स्थापना की गई। ईश्वर सिंह के समय सूरत खाना आमेर से जयपुर आ गया। इनका साहिब राम ने आदमकद का चित्र बनाया। दोस्तों क्वेश्चन बनता है, ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र किसने बनाया था? तो ये आंसर है साहिब राम ने। सूरत खाना की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह ने सूरत खाना की स्थापना की। ठीक है, अब सूरत खाना आमेर से जयपुर कब किसके समय आया? ईश्वरी सिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल, नॉट स्वर्णकाल, ये स्वर्णकाल है, स्वर्णकाल है ना। तो जो प्रताप सिंह है, सवाई प्रताप सिंह है, उनके समय को जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शेखावटी हवेली के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी एक्चुअली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बन गए? जयपुर शैली, आमेर शैली इसकी उपशैली है चित्रकला की। सवाई जयसिंह के समय को सूरत खाना की स्थापना की गई। ठीक है, सूरत खाना आमेर से जयपुर कब आया? किसके समय आया? ईश्वरी सिंह के समय। ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र किसने बनाया? साहिब राम ने। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल है। किसका स्वर्णकाल है? मतलब जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल किसका समय है? सवाई प्रताप सिंह का। शेखावटी भित्ति चित्रों के लिए कौन सी चित्रकला शैली प्रसिद्ध है? शेखावटी। हवेलियों पर भित्ति चित्र बनाए गए थे। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? दोस्तों पंचतंत्र चित्रांकन के लिए बूंदी शैली को जाना जाता है। मारवाड़ को नहीं, मेवाड़ को नहीं, नाथद्वारा को नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसका पंचतंत्र के लिए मारवाड़, पंचतंत्र और ढोला मारू से रिलेटेड जो है मारवाड़ चित्रकला शैली है। कहाँ गया? एक सेकेंड, इरेजर। ठीक है, पंचतंत्र के चित्रांकन के लिए कौन सी है? मारवाड़ प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र और ढोला मारू के लिए मारवाड़ शैली प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। पिछवाड़िया चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? दोस्तों पिछवाड़िया चित्रांकन की विषय वस्तु गीत गोविंद है। ये 12 मासा नहीं है, रासलीला नहीं है, शिकार नहीं है। विषय वस्तु मतलब पिछवाड़िया किस विषय वस्तु पर बनाई है? गीत गोविंद पर। आगे बढ़ते हैं।
वर्षा में नाचते हुए मोर की किस शैली की विशेषता है? दोस्तों वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस शैली की विशेषता है? दोस्तों पशु पक्षियों की शैली, किस शैली को कहा जाता है? वो बूंदी की शैली को पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। तो नाचते हुए मोर भी बूंदी की शैली में ही दिखेंगे, जयपुर में नहीं, कोटा में नहीं, मारवाड़ में नहीं। आगे बढ़ते हैं। दुगारी चित्र शैली का संबंध है। दोस्तों बासी दुगारी बूंदी बूंदी से रिलेटेड है, ये बूंदी चित्रकला शैली का संबंध है। अब हाड़ौती के हम देख लेते हैं। हाड़ौती से रिलेटेड जो हमारी शैलियाँ हैं, जैसे बूंदी शैली हो गई, कोटा शैली हो गई, ठीक है। बूंदी शैली और कोटा शैली हाड़ौती चित्रकला शैली की उपबोलियाँ हैं। छत्रसाल के समय रंगमहल का निर्माण जो भित्ति चित्र हेतु विश्वविख्यात उमेश सिंह के समय बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल। प्रकृति का चित्रण अधिक पशुपति, अब बादल, जलाशय, हरे भरे वृक्ष, नाचते हुए मोर। दोस्तों बूंदी चित्र शैली को पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। तो अब यहाँ से बूंदी शैली से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि रंगमहल का निर्माण जो भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उस किसके समय हुआ था, किस राजा के समय रंगमहलों का निर्माण हुआ था? तो शत्रुसाल के समय हुआ था। ये हमारे शत्रुसाल जी हो गए, ठीक है। विश्वविख्यात रंगमहल का निर्माण जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, शत्रुसाल के समय हुआ। बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल किस राजा के समय का है? उमेश सिंह के समय, ठीक है। अधिक पशु पक्षी, इट्स नॉट पशुपति, इट्स पशु पक्षी, बादल, जलाशय, हरे भरे वृक्ष, नाचते हुए मोर, ये सब प्रकृति का चित्रण बूंदी चित्रकला के अंतर्गत आता है। अब कोटा शैली में देख लेते हैं। उमेश सिंह के समय कोटा चित्रकला का स्वर्ण काल है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो डायरेक्ट पूछा जाएगा हाड़ौती चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस राजा के समय का है? तो उमेश सिंह। देखो कोटा में भी उमेश सिंह का स्वर्ण काल है, ना, उमेश सिंह के समय, और कोटा शैली का भी उमेश सिंह के समय ही है। यानी कि हाड़ौती के टोटल जो भी विकास हुआ है चित्रकला के अंतर्गत वो उमेश सिंह के समय ही हुआ था। तो ये समय हो गया, समय चित्रकला का स्वर्णकाल हो गया, ठीक है। अब शिकार के दृश्य, कोटा शैली, महिलाओं को पशु पक्षियों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं को पशु पक्षियों का शिकार करते हुए कौन सी शैली में दिखाया गया है? तो वो कोटा शैली है, या तो हाड़ौती चित्रकला होगा या फिर कोटा शैली होगा। तो कोटा शैली को टिक करना है। हाड़ौती और कोटा दोनों भी है, तो हमें कोटा शैली को ही टिक करना है। शिकार के दृश्य कौन सी शैली में? हाड़ौती शैली में। दोस्तों अब देखो हमने पढ़ लिया है ना, अब के बाद हम देखते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं। हमने 4 शैलियाँ पढ़ी है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। अति आर्द्र प्रदेश है, यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है, पशु पक्षी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पशु पक्षियों वाली मिलेगी, ठीक है। ये नाथद्वारा हो गई, चावंड हो गई यहाँ पर, और देवगढ़ हो गई, ठीक है। ये शैलियाँ मेवाड़ में मिलेगी। यहाँ पे किशनगढ़ मिल गई, नागौर मिल गई, और एक और जैसलमेर मिल गई। यहाँ पे जयपुर और आमेर मिल गई शैलियाँ, ठीक है। मैंने ढंग से लिखा नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे दिया। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक